आज हम मोबाइल और घड़ी पर एक नजर डालते ही समय जान जाते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जब घड़ियां नहीं थी तब इंसान वक्त का पता कैसे लगाते थे। न मिनट थे, न सेकंड थी, न अलार्म थी, फिर भी खेती, पूजा पाठ, यात्रा, इसके साथ ही राजकाज, सब कुछ समय पर होता था। सवाल ये है कि आखिर इंसान को समय का एहसास कैसे हुआ और उसे कैसे मापता था। घड़ी का आविष्कार भले ही 15वीं शताब्दी के आसपास हुआ, लेकिन इंसान हजारों साल पहले से ही समय को समझ चुका था। दिन और रात का फर्क, सूरज का उगना और डूबना, मौसम का बदलना, ये तमाम चीजें लोगों को ये बताती थी कि अब समय बदल चुका है। इसके साथ ही लोग इससे ये भी पता लगाते थे कि किस तरीके से कब समय सुबह का है और कब रात का है। यही इंसान की पहली प्राकृतिक घड़ी थी, जिसे धीरे धीरे उसने महसूस किया और सूरज और चांद की चाल को देखकर वक्त का सही अंदाजा लगाया। प्राचीन भारत में समय मापने का सबसे आसान और प्रभावी तरीका था सूरज की छाया। जमीन पर गड़े एक खंबे या फिर डंडे की छाया देखकर ये पहचाना जाता था कि कौन सा दिन और कौन सा हिस्सा कहाँ पर है और क्या चल रहा है। जैसे जैसे सूरज आगे बढ़ता था, छाया की दिशा और लंबाई बढ़ती जाती थी या फिर बदलती जाती थी। इस बदलाव से ही लोग दिन को अलग अलग हिस्सों में बांटकर इसको पहर के तौर पर जानते थे। इसको फिर पहर नाम दिया गया। पहर की अवधारणा इंसान की रोजमर्रा की जरूरतों से पैदा हुई। जब घड़ी नहीं थी तब भी ये जानना जरूरी था कि काम कब शुरू करना है, पूजा का सही समय क्या है और यात्रा कब करनी चाहिए। इसी जरूरत ने समय को हिस्सों में बांटने की सोच को जन्म दिया। एक पूरे दिन और रात को मिलाकर कुल 8 पहर माने जाते थे। 4 पहर दिन में और 4 पहर रात के। एक पहर लगभग 3 घंटे का होता था। सूरज निकलने के बाद पहला पहर, फिर दूसरा पहर और तीसरा पहर और उसके बाद चौथा पहर आता था। सूरज ढलने के बाद रात के 4 पहर माने जाते थे। ये व्यवस्था इतनी सरल थी कि किसी भी यंत्र के बिना समय का अंदाजा लगाया जा सकता था और यही वजह है कि ये प्रणाली सदियों तक चली। सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के तमाम अन्य हिस्सों में भी समय मापने के लिए अलग अलग तरीके अपनाए गए। करीब 2000 साल पहले प्राचीन यूनान में पानी से समय पता लगता था और पानी से चलने वाली घड़ियों का इस्तेमाल यहाँ पर होता था, जिन्हें जल घड़ी कहा जाता था। इनमें एक पात्र से पानी धीरे धीरे निकलता था और ये तय समय पर या फिर तय जगह पर गिरता था और गिरते ही घंटी या फिर उसकी आवाज सुनाई देती थी, जिससे समय का संकेत मिल जाता था। कुल मिलाकर घड़ियों के आने से पहले इंसान ने प्रकृति को ही अपनी घड़ी बनाया था। सूरज, चांद, छाया और पानी, इन्हीं के सहारे इंसान ने समय की गणना की और आज भले ही तकनीक रूप से इंसान काफी आगे निकल गया, लेकिन पुराना तरीका भी काफी इम्पोर्टेंट था और काफी महत्वपूर्ण था। आज इंसान ने तकनीक को आगे बढ़ाते हुए नए नए तरीके इजाद कर लिए हैं, लेकिन पुराना वक्त इंसान का काफी ज्यादा अद्भुत था। समय मापने का पुराना तरीका आपको कैसा लगा, हमें जरूर बताइए। इसी तरह की तमाम और जानकारियों के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज।